दोस्तों प्रोडक्ट फाइनेंस के बाद आते हैं इनोवेशन इन कैपिटल अरेंजमेंट। फंड कहां से जुगाड़ किया कंपनी ने, इसके बारे में जानते हैं। 1997 में सीआरबी स्कैम हुआ जिसमें पब्लिक ने काफी डिपॉजिट रखा था और पब्लिक का वो स्कैम होने के बाद में कंपनियों को डिपॉजिट देने के लिए वो डरने लगे और ट्रस्ट टूटने लगा। उस समय मणप्पुरम को फंड की जरूरत थी और पब्लिक से डिपॉजिट लाना उस समय थोड़ा सा मुश्किल हो गया और जब कंपनी ने देखा कि पब्लिक से डिपॉजिट नहीं मिल रहा है तो फिर वो अलग तरीके से फंड का अरेंजमेंट करने का उन्होंने तय कर लिया। सबसे पहला ब्रेक थ्रू मणप्पुरम को तब मिला जब आईसीआईसीआई के साथ उनका टाई अप हो गया और आईसीआईसीआई बैंक तैयार हो गई उनको फंडिंग करने के लिए। फिर आईसीआईसीआई बैंक के जुड़ने के कारण उनके बिजनेस में फंड आ गया और फंड आने के कारण बिजनेस में काफी अच्छा फ्लो होने लगा और बिजनेस बढ़ने लगा। लेकिन 2006 में आईसीआईसीआई को आरबीआई का कुछ हर्डल्स आने लगा और सिक्योरिटाइजेशन के अगेंस्ट में जो गोल्ड सिक्योरिटाइजेशन है उसके अगेंस्ट में आरबीआई ने रूल निकाला कि कस्टमर का जो गोल्ड है उसको वापस से सिक्योरिटाइज करके उस पर लोन नहीं मिल सकता, जिसके कारण आईसीआईसीआई को अपना फंडिंग वापस लेना पड़ा मणप्पुरम से। मणप्पुरम फिर अकेला हो गया। अब मणप्पुरम कई सारे बैंकों में गए लेकिन बैंक वाले मणप्पुरम पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे तो इस जगह मणप्पुरम रुका नहीं। उस समय मिस्टर नंद कुमार सिंगापुर विजिट में गए एक फाइनेंस कंपनी के सेमिनार में, जहां पर उनको बोलने का मौका मिला और उन्होंने बताया कि कितना पोटेंशियल इंडिया में है और वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई टाई अप करे, फंडिंग का अरेंजमेंट हो और बिजनेस में जो हाई पोटेंशियल है इंडिया में उसको एक्सप्लोर किया जाए। उस समय टीमासेक जो कि सिंगापुर के बहुत बड़े इन्वेस्टर होते थे, वो इंडिया के अपने सपोर्ट कंपनी जिसका नाम फुलरटन था उसके थ्रू उन्होंने मणप्पुरम से फाइनेंस करने की बात की और दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर भी प्रोत्साहित हो गए कि वो मणप्पुरम के साथ जुड़े। और ये सारी चीजों के चलते केरला का सबसे पहला कंपनी बना मणप्पुरम, जिसको $700 मिलियन फाइनेंस हुआ फॉरेन से। किसने किया? सिकोया कैपिटल और हडसन इक्विटी होल्डिंग्स ने। और इसके बाद फंड आना रुका नहीं, फंड आते गए और ऐसे आते आते 12,450 मिलियन रुपए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जरिए 2010 तक मिल चुके थे। आप देखेंगे इनोवेशन का उल्टा ही ट्रेंड चला मणप्पुरम के साथ, क्योंकि दूसरी इंडियन कंपनीज को पहले इंडियन बैंक फाइनेंस करती है, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स को उस पर ट्रस्ट आता है तब वो फाइनेंस करते हैं। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया। क्यों? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर ने पहले मणप्पुरम में इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद इंडियन बैंक्स और इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मणप्पुरम को फंड देना चालू किया। दोस्तों फाइनेंस अरेंज करने का इनोवेशन तो आपने जान लिया, अब मार्केटिंग का इनोवेशन की बात करते हैं, क्योंकि हर जगह इनोवेटिव है मणप्पुरम ग्रुप। इंडिया में गोल्ड के अगेंस्ट में लोन लेना एक गिल्ट फीलिंग देता है लोगों को और इस गिल्ट फीलिंग को हटाना और ट्रस्ट को लाना, इसके लिए मणप्पुरम ने काफी काम किया। मणप्पुरम ने बहुत सारे कैंपेन चलाए। उन्होंने लोगों के अंदर ये बात रखी कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो कम रेट पे आपको पैसा लेने के लिए गोल्ड लोन लेना चाहिए, इसके बजाय कि आप साहूकारों को 4 गुना ज्यादा ब्याज दो केवल एक ईगो के कारण। और मणप्पुरम ने उन लोगों को ये ट्रस्ट दिया, ये मोटिवेशन दिया कि आपका गोल्ड हमारे पास सुरक्षित है, आप दीजिए और जितनी जल्दी छुड़ा सकते हो छुड़ा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 गुना साहूकारों को मत दीजिए, 2 गुना साहूकारों को मत दीजिए, वो पैसा अपने घर के लिए बचाइए, जल्दी अपने गोल्ड को वापस भी आप ले जा सकते हैं। 100% सुविधाजनक ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। ये सारे चीजों का प्रचार किया गया और इस प्रचार को लोकल ना रखते हुए इसको ऑल ओवर इंडिया में प्रचार करने के लिए बहुत सारे फिल्म स्टार को हायर किया, जैसे मोहनलाल, अक्षय कुमार, विक्रम, मिथुन चक्रवर्ती, यहां तक कि वेंकटेश। जितने लोग हिंदी समझते हैं उसके लिए अक्षय कुमार है, तमिलनाडु में विक्रम है और इसी तरीके से और हर जगह पर उन्होंने सुपरस्टार को यूज किया जिससे लोकल लोग कनेक्ट हो सके और उनकी बातों पे ट्रस्ट कर सके। दोस्तों मणप्पुरम का विजन जबरदस्त है, मैं विजन आप लोगों को बताना चाहता हूं। Over the next few years, Manappuram Finance Limited hopes to become a leading player in the financial services sector, catering to the requirements of the mass market with a suite of products ranging from home loans, vehicle finance, microfinance and MSME loans besides in core offering of gold loans। इसका मतलब ये हुआ कि वो गोल्ड लोन तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो उसका कोर ऑफरिंग है। उसके अलावा जितने टाइप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो सकते हैं वो सारी चीजों में बेहतरीन काम करना चाहते हैं, ये उनका विजन है और वो इसमें सक्सेस भी हो रहे हैं, राइट। अब जानते हैं कि मणप्पुरम ग्रुप कितना बड़ा। मणप्पुरम ग्रुप के जो फैमिली है उसमें कौन कौन सी कंपनी है, क्योंकि इसमें निधि कंपनी भी आती है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। इनके ग्रुप में सबसे पहले मणप्पुरम एसेट फाइनेंस लिमिटेड, दूसरा माबे निधि लिमिटेड जिसका नाम पहले मणप्पुरम बेनिफिट फंड लिमिटेड होता था, मणप्पुरम हेल्थ केयर लिमिटेड, मणप्पुरम ज्वेलर्स लिमिटेड, मणप्पुरम चिट्स इंडिया लिमिटेड, मणप्पुरम चिट्स कर्नाटका प्राइवेट लिमिटेड, मणप्पुरम चिट्स फंड्स कंपनी, मणप्पुरम चिट फंड्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मणप्पुरम कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंट्स लिमिटेड, मणप्पुरम एग्रो फार्म्स लिमिटेड
SNST एडवाइजरीज प्राइवेट लिमिटेड और भी दूसरे एंटिटीज हैं, मणप्पुरम फाउंडेशन, मणप्पुरम चिट्स इंडिया और मणप्पुरम ट्रैवल्स। दोस्तों आप जानते हैं मणप्पुरम निधि के बारे में, क्योंकि निधि में भी काफी सारे लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं मणप्पुरम को देखकर, क्योंकि मणप्पुरम भारत का सबसे बड़ा निधि माना जाता है। मणप्पुरम निधि के प्रोमोटर है वीपी नंद कुमार जी, जिन्होंने 20 दिसंबर 1993 को माबेन निधि लिमिटेड चालू किया था, जो कि सेक्शन 620A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 एस्टेब्लिश किया गया। बाद में मणप्पुरम बेनिफिट फंड लिमिटेड, जो कि अभी माबेन निधि लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, ये 20 दिसंबर 1993 को बना था, जिसके फाउंडर वीपी नंद कुमार हैं, और इसका नाम जून 2012 में बदलकर माबेन निधि लिमिटेड रखा गया। ये माबेन निधि बनाने का मेन उद्देश्य था कि लोगों के पैसे को बचत किया जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश की जाए और लोगों के अंदर में ये कल्चर बन जाए कि पैसे बचाने हैं। इतना ही नहीं, निधि के जितने मेंबर होते थे उनके एक्चुअल फाइनेंशियल नीड्स को समझ के उनको लोन प्रोवाइड करना और उनके फाइनेंशियल नीड को पूरा करना माबेन निधि का मुख्य। माबेन निधि सिक्योर्ड लोन देती थी, क्योंकि निधि में सिक्योरिटी के साथ ही लोन देना पड़ेगा, राइट। और आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे केरल में 57 ब्रांचेस है माबेन निधि लिमिटेड के। तो आप सोच सकते हैं कि 1949 से लेकर आज 2021 तक एक सोच जो पद्मनाभन जी ने रखा वो वीपी नंद कुमार आज तक लेकर आए, और कोई भी ये बोल नहीं सकता कि सोच और ट्रस्ट कहीं पर रुका होगा। तो जानना पड़ेगा ये कि पूरे इस जर्नी से हम लोग एज ए फाइनेंस बिजनेस वाले या फिर कोई भी बिजनेस जो हम करते हैं, हम क्या उससे सीख सकते हैं और क्या टेक अवे हमारा है, क्या लर्निंग हमारा है। सबसे पहली लर्निंग ये है कि स्टार्टअप चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसको बहुत सिंसियरली करना पड़ेगा और हमारा कोर पर्पस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कोर वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा लर्निंग ये है कि कस्टमर के प्रति कमिटमेंट और कस्टमर सेंट्रिक कंपनी होने से हमारा कंपनी हाईली रिकॉग्नाइज्ड होता है और ब्रांड बहुत बड़ा बनता है। तीसरा लर्निंग ये है कि ट्रस्ट को थोड़ा समय लगता है, ट्रस्ट जीतने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही ट्रस्ट आप जीत जाते हो तो आप बहुत लंबे समय तक ग्रो कर सकते हो और उस ग्रोथ को जारी रख सकते हो। नेक्स्ट लर्निंग ये है कि कंटिन्यूस इनोवेशन, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, टेक्नोलॉजी हो, प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, मार्केटिंग हो या ऑपरेशंस हो, कहीं पर भी आपको इनोवेशन कंटिन्यूअस करते रहना पड़ेगा ताकि आप मार्केट से आगे निकल जाए और हमेशा सबसे पहले बने रहें। आपका कंपनी में परसिस्टेंस और बिलीफ, कंपनी के विजन और मिशन में परसिस्टेंस और बिलीफ आपके कंपनी और आपके बिजनेस को बहुत जबरदस्त ऊंचाइयों तक ले जाता है और चमत्कार कर देता है। और जहां तक रहा सवाल फंडिंग का, फंडिंग केवल एक तरीका है, अब वो हम लोग फॉर्मूले से नहीं चलेंगे। आप मणप्पुरम को देख सकते हो, अगर इंडिया में नहीं मिला तो बाहर से मिला, उसके बाद इंडिया ने दिया। कोई जरूरी नहीं है पुराने फॉर्मूले पे जाने का कि पहले इंडिया वाला देगा तब तो फॉरेन वाला देगा। हम लोग कहीं से कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम लोग मणप्पुरम की दी गई लर्निंग को ध्यान में रखते हैं तो हमको कोई नहीं हरा सकता। बिजनेस के लिए हमेशा उत्साहित रहिए, नाम को जोर से लीजिए, इनोवेशन करते रहिए और परसिस्टेंस, कस्टमर सेंट्रिकनेस और ट्रस्ट बनाए रखिए। सिस्टम से काम करिए, ऑटोमेटेड होकर काम करिए, नए ढंग से काम करिए, डिसरप्टिव काम करिए। एक छोटा सा फेवर चाहूंगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा मेरे साथ।